एक बार एक बूढ़ी महिला बस में सवार हुई। बस कानपुर से बनारस की ओर जा रही थी। बूढ़ी महिला भी बस में एक सीट पर जाकर बैठ गई। बस का कंडक्टर बड़ा ही भला और नेक आदमी था। महिलाओं और बुजुर्गों की बड़ी इज्जत किया करता था। माँ जी को बस में देखकर उसने सोचा, इतनी बुजुर्ग महिला से टिकट क्या लेना। वो माँ जी के पास टिकट बनाने भी नहीं आया। बस अभी कुछ दूर ही चली होगी कि कंडक्टर की नजर माँ जी पर गई। माँ जी बड़ी परेशान सी दिख रही थी। बार बार वो खिड़की की ओर शीशा खोलती, दाएं बाएं देखती, फिर शीशा बंद कर लेती। कई बार जब उसने माँ जी को ऐसा करते देखा तो पास जाकर कहा, माँ जी कोई दिक्कत है क्या? माँ जी ने कहा, बेटा वो क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गई। अरे हाँ, इलाहाबाद आ गया। इतना सुनते ही कंडक्टर बोला, अच्छा मैं समझ गया, आप बिल्कुल परेशान मत हो, इलाहाबाद आते ही मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कंडक्टर की बात सुनकर माँ जी को इत्मीनान हो गया। फिर भी 2-3 मर्तबा उन्होंने कंडक्टर को बुला बुलाकर पूछा कि इलाहाबाद आया कि नहीं। थोड़ी देर बाद माँ जी की आंख लग गई। कंडक्टर भी अपने कामों में व्यस्त हो गया, मसरूफ हो गया। किसी भी सवारी को इलाहाबाद नहीं उतरना था, इसलिए कंडक्टर भी काम में व्यस्त होकर भूल गया कि माँ जी को इलाहाबाद उतरना था। जब तक कंडक्टर को याद आया, बस काफी आगे निकल चुकी थी। कंडक्टर को बड़ा पछतावा हुआ। उसने जाकर ड्राइवर से विनती की कि माँ जी बड़ी बूढ़ी औरत हैं, इतनी गर्मी में कहाँ धक्के खाती रहेंगी, बस को वापस घुमा लो ताकि माँ जी को उनके स्टॉप पर उतारा जा सके। कंडक्टर के बार बार विनती करने पर, हाथ पैर जोड़ने पर यात्रियों को बड़ा गुस्सा आया। ड्राइवर को भी गुस्सा आया। इस गुस्से के बावजूद भी ड्राइवर ने बस वापस घुमा ली। थोड़ी देर बाद इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद पहुंचकर कंडक्टर ने माँ जी को जगाकर कहा, माँ जी उठिए, इलाहाबाद आ गया। कंडक्टर की बात सुनकर माँ जी ने कहा, अच्छा बेटा, मेरी बेटी ने कहा था कि इलाहाबाद आ जाए तो दवा खा लेना, शुक्रिया बेटा याद दिलाने के लिए। कंडक्टर बेचारा मुंह लटकाए खड़ा हो गया और आसपास के लोग कंडक्टर की मूर्खता पर, उसकी बेवकूफी पर ठहाके मारकर हंसने लगे। कंडक्टर ने कहा, तो आपको इलाहाबाद नहीं उतरना था क्या? माँ जी बोली, मैंने कब कहा कि तुमसे इलाहाबाद मुझे उतरना है, मैं तो बनारस जा रही हूं। तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं तो बोल रही थी कि इलाहाबाद आ जाए तो बता देना ताकि मैं दवा खा लूं। तो दोस्तों, आजकल बड़े बूढ़े बिल्कुल सही कहते हैं कि भलाई का जमाना नहीं है। किसी के भी साथ भलाई करने से पहले 100 मर्तबा ठीक से सुन लिया करो, क्या पता तुम्हारी भलाई दूसरों पर भारी पड़ जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाई फाई बने। शुक्रिया।